नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं गर्मी का सितम जारी, बिजली कटौती भारी। प्रदेश में पारे में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली कटौती का दौर भी तेज हो गया है। शहरों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में रोस्टर से करीब 1 घंटे कम बिजली मिल रही है। बिजली कटौती बढ़ने की वजह से उमस भरी गर्मी से उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपकेंद्र घेरने और धरना प्रदर्शन की भी खबरें सामने आ रही है। बिजली कटौती से ग्रामीण इलाकों के कल कारखाने भी ठप हो गए हैं। सिंचाई न हो पाने की वजह से सब्जी की खेती भी प्रभावित हो रही है। वहीं शहरी इलाकों में लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर के न्यूज ने कई शहरों और ग्रामीण इलाकों का रियलिटी चेक किया है। इसी पर हमारा आज का खास शो, गर्मी का सितम जारी और बिजली कटौती भारी। सबसे पहले हरदोई की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में अघोषित विद्युत व्यवस्था को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 1 घंटा विद्युत सप्लाई होने के बाद कई घंटे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के साथ आंख मिचौली खेलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद भी हरदोई जनपद में विद्युत विभाग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है। शहरी विद्युत उपभोक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि अघोषित बिजली कटौती लो वोल्टेज की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली से हम लोग काफी परेशान हैं। विद्युत विभाग 1912 का जो टोल फ्री नंबर है, उसे कई बार हम लोग उस पर शिकायत करते हैं। उपभोक्ताओं का यह कहना है कि उस पर हम कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायतों को टोल फ्री नंबर के माध्यम से यहाँ के अधिकारी नजरअंदाज करते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत को विद्युत विभाग के कर्मचारी गंभीरता से लेते ही नहीं है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो विद्युत विभाग ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ खानापूर्ति के तहत विद्युत सप्लाई देता है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 घंटे बिजली आने के दौरान लगभग 10 बार विद्युत कर्मियों के द्वारा बिजली काट दी जाती है। क्या कुछ नजर आया ग्राउंड पर, हम आपको दिखाते हैं। विद्युत व्यवस्था को लेकर कहना चाहेंगे, कैसी बिजली आ रही है? हरदोई जनपद में इस समय बिजली बेपटरी है। हर आधा घंटा पर जो है ट्रिपिंग हो रही है। लो वोल्टेज बहुत ज़्यादा समस्या है। वोल्टेज इतना लो आ रहा है कि हम लोगों के समर जो है लो वोल्टेज से नहीं उठ पा रहे हैं। उसके लिए जो है हमको स्टेबलाइजर जो है लगवाना पड़ेगा अलग से जो है। को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसी बिजली आ रही है? बिजली व्यवस्था बहुत ख़राब है। इस समय लो वोल्टेज आ रहे हैं गांव के अंदर, और उसके बाद में विद्युत रात्रि में तो लगभग 4 घंटे ही मिलती है और बाकी कटी रहती है बिजली। सरकार तो दावे कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे तक देंगे। सरकार के वादे झूठे हैं। बिजली सिर्फ 4 घंटे ही मिल रही है गाँव में। क्या नाम है आपको? ताज मोहम्मद एडवोकेट। जनपद में विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसी बिजली आप लोगों को मुहैया हो रही है? जनपद की विद्युत व्यवस्था एकदम से ध्वस्त है। वोल्टेज इतना कम आता है, पंखे तक नहीं चल पाते। अन्य उपकरणों की तो बातें छोड़िए आप। कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, और जो उनके द्वारा टोल नंबर दिया गया है 1912, वो तो बिल्कुल एकदम बकवास है। कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता, किसी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अधिकारियों से बात की जाए उनके पर्सनल नंबरों से, सरकारी CUG नंबर से, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकर क्या है शिकायत आपकी? अरे हमारे जो खेत के बीचों बीच से ज़बरदस्ती निजी लाइन निकाल कर, जबकि वहाँ बोरिंग, कोई नलकूप कुछ भी नहीं, लाइन निकाल कर और ट्रांसफार्मर रख कर और बल्ब जला दिया गया। मना किया, मना करने पर वो लोग माने नहीं। लाइनमैन और का नाम जे, इनकी चाल से पूरा काम हो गया। मैं वहाँ पर गया लेकिन मानी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि
गाँव को रात एवं बगैर किसी विरोध के 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए एवं जो भी लाइन जर्जर अवस्था में उनको सही कराया जाए, जिससे उनको सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था की बिजली दी जाए। बिजली आ रही है। ये हमारा सवाजपुर क्षेत्र पूरा ग्रामीण एरिया है, जिसमें बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, जिससे कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। बच्चे, बूढ़े, किसान सब बिजली की व्यवस्था से दुखी हैं, पीड़ित हैं। यहाँ पर बिजली व्यवस्था को लेकर सुनवाई करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जो कि जिम्मेदार लोगों से कह सके कि यह दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। सब पीड़ित, दुखी, परेशान हैं। चाहेंगे कैसी व्यवस्था है? विद्युत व्यवस्था कतई चरमचट चल रही है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आजकल का जो जीवन है लगभग 80% व्यक्ति का जीविकोपार्जन विद्युत व्यवस्था पर ही डिपेंड कर रहा है और आवश्यकता के अनुसार पूर्ति नहीं दी जा रही है। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो मांग यही करेंगे कि गर्मियों के देखते हुए और किसानों का कृषि कार्य को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार विद्युत पूर्ति कराई जाए। क्या शुभ नाम है आपका? आर्यन वाजपेयी। चाहेंगे कैसी व्यवस्था है? विद्युत व्यवस्था कतई चरमचट चल रही है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आजकल का जो जीवन है लगभग 80% व्यक्ति का जीविकोपार्जन व्यवस्था पर डिपेंड कर रहा है और आवश्यकता के अनुसार पूर्ति नहीं दी जा रही है। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो मांग यही करेंगे कि गर्मियों के देखते हुए और किसानों का कृषि कार्य को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार विद्युत पूर्ति कराई जाए। क्या नाम है आपका? आर्यन वाजपेयी। क्या कहना चाहेंगे बत्ती को लेकर? बत्ती कहना चाहते हैं जो नाइट में लाइट भी नहीं आती है और बड़ी दिक्कत होती है जनता को, इसीलिए दिक्कत हो रही है। लाइट आना चाहिए 24 घंटा, लेकिन आए नहीं रहे 4 घंटा। क्या मांग करोगे सरकार से? लाइट आना चाहिए, आज 24 घंटा नहीं तो 22 घंटा तो भी आना चाहिए लाइट। क्या नाम है आपको? मोहन कुमार कस्सा। तो हरदोई के बाद अब चंदौली जनपद का रुख कर लेते हैं। आखिर चंदौली में ग्रामीणों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है घोषित बिजली कटौती से। जनपद इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में है और इसी दौरान बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। शहर में जहां 20 घंटे की आपूर्ति का दावा किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने की बात कही जा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। लोगों का कहना है कि दिन भर में कई बार बिजली ट्रिप हो रही है, जिससे न सिर्फ घरेलू बल्कि व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। बार बार की कटौती और ट्रिपिंग से लोग बेहद परेशान हैं और गर्मी में राहत की बजाय बिजली विभाग की लापरवाही से उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने शिकायत की और बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद असहनीय हो गई है। बिजली विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते लोड बढ़ गया है, जिससे ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। विभाग ने यह भी बताया कि विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उपभोक्ताओं का क्या कुछ कहना है और जमीनी हकीकत क्या नजर आई, हम आपको दिखा देते हैं। नमस्कार तनुवट। बिजली की क्या स्थिति इस भीषण गर्मी में है? इस भीषण गर्मी में रात में भी लाइट की कटौती कई बार हो रही है। दिन में तो आ रही है, कभी 1 घंटे, कभी आधे घंटे, कभी 10 मिनट के लिए। बहुत बुरी स्थिति है बिजली की वजह से इस समय। योगी जी का आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा और 18 घंटा बिजली मिल रही है। नहीं, 18 घंटा नहीं, अरे 12-13 घंटे बिजली बहुत मिले, वो भी कई बार कई टुकड़ों में मिल रही है। पर्चा बता दें। पंकज पांडे, सैयद राजा। बिजली क्या स्थिति है? बिजली कटौती बहुत ज़्यादा, बिजली से तो बेहाल एकदम ज़िंदगी पड़ी है। रात में सोने की भी नहीं बिजली मिल रही। 10 बजे कट जा रही तो आ रही, कम से कम 12 बजे 1 बजे आ रही है, फिर सुबह भी कट जा रही है बिजली, कई बार दिन में कट रही है। योगी जी का आदेश है कि शहरी क्षेत्रों में 20 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे। 20 घंटे तो बिजली मिलने की उपलब्धता नहीं है हमारे यहाँ। मुश्किल से
यदि कई बार में यदि जोड़ा जाए तो फिर 12-13 घंटे बिजली मिल जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कई बार कट कट के उसमें बहुत ज़्यादा उमस गर्मी, बहुत लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, परिवार परेशान है, सभी लोग परेशान है। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम है अनिल राय। इस समय बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति बहुत खराब इस समय, कितना बिजली मिल रही है? 8 घंटा से 10 घंटा। गर्मी में योगी जी का आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली नहीं तो बिजली नहीं मिली, 1 घंटा रह रही है, फिर 2 घंटा गोल, फिर आधा घंटा रह रही है, फिर 2 घंटा गोल, ऐसे करके बिजली मिल रही है। आए धूप में बिजली का पता नहीं चल रहा कि बिजली कहाँ है। गर्मी में कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या है, गर्मी से लोग बेचैन है, परेशान है, रोड पे घूम रहे हैं। बता दें। मैं अरुण कुमार मिश्र ग्राम सभा धूस खास पोस्ट कोरी जिला चंदौली का निवासी हूँ। मेरे ग्राम सभा में बिजली की इतनी कटौती की सारी जनता परेशान है। समय से बिजली 1 घंटा भी रेगुलर नहीं रह पा रही, इसीलिए आम जनमानस इस चिलचिलाती गर्मी में इतना परेशान है कि जिसका जवाब नहीं। इसके लिए मैं ऊपर अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने की कृपा करें। योगी जी ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा बिजली की आपूर्ति करने के लिए कहे हैं, क्या 18 घंटा मिल रही है? 18 घंटा नहीं मिल रही है सर, बड़ी कटौती हो रहा है, उससे आम जनमानस बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। कोई कहीं तालाब में पानी उनी नहीं है, इस वजह से और दिक्कत है। पानी का स्टेटस भी नीचे चला गया है, पानी न हैंडपम्प न समरसेबुल न टुल्लू कोई नहीं चल पा रहा, इसलिए पूरा गांव डिस्टर्ब है। सर अपना परिचय बता दें। रविंद्र राय, जेई सकलडीहा ग्रामीण। सर इस समय गर्मी का मौसम है, जबकि उपभोक्ताओं का आरोप है कि 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है, क्या कारण कटौती है? 12 घंटे नहीं, 18 घंटा सप्लाई दिया जाता है। अब उसमें 18 घंटे में कोई मेंटेनेंस का काम होता है, कोई फॉल्ट आ गया उसको अटेंड किया जाता है। आधा घंटा 1 घंटा के लिए बंद करके मेंटेन किया जाता है। रात में इधर बहुत कटौती हो रही है, लोगों का आरोप है। रात में कभी कभार ओवरलोड हो जाने से आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए बंद। नमस्कार, हम इस समय चंदौली जनपद के विद्युत वितरण खंड तृतीय सकलडीहा के उप केंद्र पर हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में जहां लोग बिजली के लिए हाहाकार लोगों में मचा हुआ है, वहीं बिजली विभाग का दावा है कि ओवरलोडिंग एवं ट्रिपिंग के कारण ही कटौती की जा रही है, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 20 घंटे की आपूर्ति की जा रही है। जबकि उपभोक्ता कह रहे हैं कि रात और दिन में कई बार कटौती हो रही है और सब मिला करके 10 से 12 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। वहीं सकलडीहा के जेई जूनियर अभियंता ने बताया कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है। हाँ, भीषण गर्मी है जिसके वजह से ट्रिपिंग हो रहा है और मेन कटौती जब कट रही है तभी कट रही, नहीं तो इसके अलावा विद्युतीय आपूर्ति लगातार दी जा रही है। और नज़र बनाए हुए हैं विभाग के लोग कि जहाँ भी बिजली विभाग का बिजली की फॉल्ट हो रहा है उसे तत्काल ठीक किया जा रहा है। उसी फॉल्ट के वजह से कुछ कटौती हो रही है, वही कारण है कटौती का, और नहीं तो विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल करने के लिए विभाग तत्पर है। चंदौली से अश्विनी मिश्रा के। अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में उपभोक्ताओं का क्या कुछ कहना है। विद्युत विभाग की जो लापरवाही दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जो विद्युत कटौती से परेशान है उसको लेकर बरेली में लोगों का क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं। शहर में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है, दिन में कई घंटे शहरी इलाके में बिजली सप्लाई नहीं आ रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी ज़्यादा बदतर है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे कि फसलें प्रभावित हो रही हैं। छात्र पढ़ाई के समय अंधेरे में बैठने को मजबूर हैं और उद्योगों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही, ट्रांसफार्मर की खराब हालत, जर्जर तार और ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं इस व्यवस्था को और बदतर बना रही हैं। उपभोक्ताओं को अधिक बिल तो भेजे जाते हैं लेकिन सुविधाएं नामात्र की मिलती हैं। सरकार द्वारा विद्युत सुधार के कई दावे किए गए, परंतु जमीनी स्तर पर उनकी वास्तविकता नजर नहीं आती है। जनप्रतिनिधि भी केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। समय आ गया है कि सरकार और संबंधित विभाग ठोस कदम उठाए, ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत कराए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाए और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाए। इस व्यवस्था का समाधान तभी हो सकता है। इस दौरान बरेली में लोगों का क्या कुछ कहना है विद्युत कटौती को लेकर, हम आपको सुना देते हैं। राकेश जी, इस समय जो विद्युत व्यवस्था है वो किस तरह की आ रही है, क्योंकि गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है? देखिए, विद्युत व्यवस्था की अगर आप बात करें तो पूरी चरमराई हुई है।
ना ट्रिपिंग की पता है, ना लाइट की पता है, कब आएगी कब जाएगी। थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो लाइट कट जाती है, थोड़ी सी हवा तेज हुई तो लाइट कट जाती है। बिल्कुल ये समझिए कि बिजली की जो बरेली की जो बिजली व्यवस्था है बिल्कुल एकदम ध्वस्त पड़ी हुई है। ना किसी तरीके का कोई काम मिलता है। अगर ट्रिपिंग भी हो जाती हो तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक लाइट ही नहीं आती है। कहो तो कभी कभार अगर छोटे छोटे फॉल्ट उनके लिए इतने भारी पड़ जाते हैं कि 2-2, 3-3 दिन में वो फॉल्ट सही हो पाते हैं। उनको कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है कि टेक्निकल चीज़ें उनकी कहाँ से सॉर्ट आउट होगी। बस केवल दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। लोगों ने बिजली विभाग ने जो है एक योजना चलाई थी कि हम अंडरग्राउंड लाइटिंग करेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड का क्या फ़ायदा रहा। चलो खंबे का मान लें कि बिजली तेज़ बारिश हो या आंधी हो कि चलो तार टूट भी जाएंगे, लेकिन अंडरग्राउंड में ऐसा क्या चीज़ है। आप जब अंडरग्राउंड लाइन जब बिछाते हैं तो क्या सेंसर यूज़ नहीं करता। जब सेंसर यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता क्यों नहीं है कि फॉल्ट आपका होता कहाँ है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी गर्मी में अगर बिजली व्यवस्था ही सुचारू नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है इसका जो इफेक्ट है वो स्वास्थ्य पे ही पड़ेगा। अच्छा जी, क्या नाम है आपका सर? गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह जी, आप यहाँ पे किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? बिजली का बिल जमा करने आए। जिस तरह से आप बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, क्या उस तरह से आपको विद्युत की सप्लाई पूरी मिल रही है? सप्लाई तो ठीक है, मगर रात में बहुत कटौती हो रही है, दिन में भी कटौती हो जाती है। पता नहीं कब कटौती होगी, कब आ जाएगी। आ जाती है, आधे घंटे में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए, 20 मिनट में आ जाए। कटौती का कोई ये नहीं पता लगता कि कटौती किस टाइम होगी। आदमी उस टाइम अपना सावधान। हाँ, लाइट जाएगी और कब आएगी पता नहीं पता क्योंकि सुभाष नगर में सभी की यही परिस्थिति है और सुभाष नगर से यहीं बिल जमा करने आए। पीडी का बिल जमा ही नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं। आज छुट्टी है, हम सुभाष नगर यहाँ जमा करने आए, जमा नहीं हो रहा। आएंगे। क्या नाम है सर आपका? उदय गोयल। गोयल जी, अभियंता ऑफिस में क्या परेशानी है सर? नहीं, कुछ नहीं, बिजली का बिल भी हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। जिस तरह से बिजली का बिल टाइम पे आप जमा कर रहे हैं, क्या उसी तरह से विद्युत व्यवस्था आपके घरों में बनी हुई है? फिलहाल इन दिनों थोड़ी सी प्रॉब्लम है ही, वैसे तो ठीक है। लाइट जाती है, रात में भी लाइट हाँ अक्सर चली जाती है, अक्सर चली जाती है, मगर लंबे टाइम के लिए नहीं जाती। थोड़ी देर के लिए जाती है, उसके बाद आ जाती है। फिर भी क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, किस वजह से यहाँ पर ये पावर हाउस में यहाँ पर आना पड़ा है? सर मैं पंजाबी मार्केट से आया हूँ और मैं सचदेवा पे काम करता हूँ। हमारा 20 किलो वाट का मतलब कनेक्शन है और मतलब एक फेस नहीं आ रहा है हमारा। एक फेस नहीं आ रहा? हाँ जी। मतलब लाइट काफ़ी जा रही है और कई बार यहाँ पे आए, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है जी। रात में लाइट कैसी आ रही है इसमें? चली जाती है, आ जाती है, मतलब एक फेस तो आ रहा है, मतलब एक फेस नहीं आ रहा है। वोल्टेज कैसा आ रहा है आपका? वोल्टेज भी सही नहीं है। हाँ, ट्रिपिंग में हाँ जी, बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? बबलू। यहाँ पर क्या करने आए हैं? बिल जमा करने आए हैं। क्या बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? हमारा लिमिट सही आता है, ज़्यादा लाइट नहीं चलाती क्योंकि हमारी एक बल्ब है, एक पंखा है बस। जिस हिसाब से आप बिल जमा कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से आज की डेट में आपको लाइट मिल रही है? हाँ, लाइट बराबर आ रही है। लाइट बराबर आ रही है। रात में कट जाती है। रात में कितनी बार कट जाती है? लगभग 2-3 बार जाती है। हाँ जी। और बाकी दिन में आती रहती, दिन में वही कंडीशन रात की वही दिन की है। वोल्टेज कैसा आता है? तेज आता है? वोल्टेज सही आता है, सही। हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के अधिशासी अभियंता रामपुर गार्डन में और यहाँ पर आकर हमने पब्लिक के बीच में जाना कि किस तरह से विद्युत व्यवस्था यहाँ की चल रही है। दिन में ट्रिपिंग कर रही है लाइट, रात में ट्रिपिंग कर रही है, वोल्टेज का कम आना जाना अक्सर लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से लाइट भी नहीं आ रही है और अगर आ भी रही है तो उसका वोल्टेज इतना डाउन है कि कहीं पे फ्रिज नहीं चल रहे हैं, कहीं पे पंखे नहीं चल रहे हैं, कूलर और एयर कंडीशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहीं पर कहीं कहीं जो है वो बिजली उपभोक्ताओं ने मीटर में ज़्यादा यूनिट आने का भी उन्होंने शिकायत किया है, जिसके निस्तारण के लिए वो लोग यहाँ पर नज़र आते हैं। और कुल मिला के अभी जो हमने अधिकारियों से बात की, आज छुट्टी का अवकाश होने की वजह से जो है वो यहाँ पर अधिकारी नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि इस समय इस गर्मी, जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के कारण जो लाइट का कंजम्पशन बढ़ चुका है, सारे ट्रांसफार्मर्स पे जो है वो एक्स्ट्रा लोड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये ट्रिपिंग हो रही है। और अगर ना उसको ट्रिप करें या ना अगर लाइट को थोड़ी देर के लिए रोकें तो उस ट्रांसफार्मर में जो है वो आग लग सकती है और एक बहुत बड़ा अधिक नुकसान हो सकता है। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन मलिक राजपूत के साथ के न्यूज़ इंडिया, बरेली। तो बरेली के बाद अब गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। भीषण गर्मी के चलते आम लोग जहां हल्का नजर आ रहे हैं, वहीं बिजली विभाग भी गर्मी से
आपको बता दें बिजली विभाग भी गर्मी से परेशान नजर आ रहा है। भीषण गर्मी में बिजली घरों में उपकरणों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसे में पावर हाउस में पानी का छिड़काव कर उपकरणों को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे उपकरणों को जलने से बचाया जा सके। गाजीपुर के नंदगंज पावर हाउस में ट्रांसफार्मर पर पानी के छिड़काव कर उनको ठंडा रखने की कवायद की जा रही है। बिजली कर्मी इसमें जुटे हुए हैं। नंदगंज पावर स्टेशन पर गर्मी से उपकरणों को बचाने की कवायद के तहत पावर हाउस के ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उपकरणों को बचाया जा सके। इस बीच गाजीपुर में लोगों को किस प्रकार से बिजली मिल रही है और कैसी कटौती हो रही है, लोगों का क्या कहना है, वो हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा उदय भान जी, जैसे जानते हैं कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए बिजली की क्या सुविधा है आप लोगों के यहाँ? बिजली की कटौती से बहुत ही परेशान हुई है। सुबह से शाम तक और रात को लेकर सैकड़ों बार कटौती है और जनमानस बिजली के ऊपर त्राही इतना परेशान है कि न आदमी चैन से सो पा रहा है, न पंखा चल रहा है, न कूलर चल रहा है। बड़ी शासन है। जैसे में कि आप जानते हैं कि व्यवसायी अपने एक धंधा करते हैं तो लगातार लोगों का आना जाना होता होगा। इस गर्मी को लेकर बिजली की सरकार दावा ये कह रही है कि जनपद में बिजली की पूरी व्यवस्था है, ऐसा कोई नहीं है जिससे बिजली की आपूर्ति न हो। भाई हो सकता है और जगहों पर हो, लेकिन हंसराज में ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ आए दिन 24 घंटा कटौती पे कटौती होती रहती है, तो हम लोग दूसरे जगहों क्या बात करें जब हम यहाँ कटौती पे कटौती हो रही है। मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हंसराज प्रॉपर मार्केट से। मनोज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए सरकार तमाम वादा करे कि ग्राउंड रिपोर्ट से कि बिजली सही है, बिजली की पूरी व्यवस्था की जाए। इस पे क्या है कि आपके यहाँ बिजली क्या कंडीशन है? बिजली की कंडीशन अच्छी नहीं है। बिजली कभी भी कट जाए, कभी जा रही और वोल्टेज का लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है बार बार। ऐसी स्थिति है कि जो गर्मी में आदमी घुटन महसूस कर रहा है। जिसे अब समझ लीजिए बिजली पे पूरा सिस्टम निर्भर हो गया, पानी हो गया, सारी पंखा हो गया, जैसे तमाम चीजें जो गर्मी से बड़ी थी उसमें तमाम दिक्कतें हैं। उस पर कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं? गर्मी से लोग बेबस है। लाइट भी उससे बेबस की है, कम आना, वोल्टेज लो हो जाना। कब से कब लाइट कटौती है? कोई समय नहीं है, कब से कब कट जा रही है। जैसे आपने अभी कहा कि कल शाम को 5 बजे रात में लाइट कटी थी, करीबन 10 बजे के लगभग में 10 साढ़े 10 लाइट कटी। आज रात में 1 बजे। तो कभी भी लाइट कट जाए, कभी कोई गारंटी नहीं, कभी भी कट जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेगा पब्लिक के भाई, अब सारे लोग परेशान है बिजली से। कहीं न कहीं गर्मी को देखते हुए बिजली सभी लोग गर्मी से ऊपर में। बिल्कुल। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गाजीपुर और रंजीतपुर का रहने वाला हूँ, इसी विकास खंड। लाइन गर्मी को देखते हुए लाइन की क्या कंडीशन है, क्या है? फिलहाल वाला जो लाइट है ना, लाइट की जो व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है। लगातार पारा जो है वो 48, 39, 41 के बीच में रह रहा है। लेकिन लाइट की अगर लाइट बता दी, लाइट गांव में सही ना हो, लाइट का बड़ा समस्या है। जैसे कि रात में, दिन में तो लोग सोती ना पाओ, तो रातों में। जैसे कि योगी सरकार की बिजली को लेकर बड़ी मतलब AK शर्मा बिजली ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि लाइट की ऐसी कोई समस्या नहीं है, लाइट पूरे प्रदेश में जो भरपूर दी जा रही है। तो ऐसे आपके ग्रामीण एरिया में लाइट की क्या कंडीशन, लाइट कैसे मिल रही है? ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो ग्रामीण एरिया में लाइट का जो व्यवस्था एकदम पूरी तरह से बुरा, और खास तौर से गाजीपुर में लाइट एकदम कम आ रही है, जिससे कि आम जनजीवन बहुत व्यस्त है और लोग पानी तक ना पी पाओ तुम, पशु तक के पानी ना पिला पाओ तुम। अगर सरकारी हैंडपम्प बताई तो सरकारी हैंडपम्प भी पानी छोड़ देना हो, जेकर आदमी समरसेबुल का सहारा लेकर कैसे पशु और आदमी को पानी पियाओ। आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो बिजली की समस्या है अभी भी लगातार है। सरकार जो दावा करे वो जमीन नहीं है, हकीकत में वो चीजें नहीं दिख रही। बिजली की समस्या अगर सर बताए तो बहुत यहाँ पर कम है, एकदम बिजली नाम मात्र आती है यहाँ पर। रात में तो एकदम नहीं रहती, दिन में थोड़ा बहुत रह भी लेती है, लेकिन रात में लाइट एकदम नहीं आती। मेरा नाम विनोद राजभर है, मनिहारी का रहने वाला हूँ। विनोद जी, जैसा कि जानते हैं कि बहुत गर्मी, धूप बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा, इस समय आप लोगों के यहाँ बिजली की क्या समस्या है, बिजली कैसे मिल रही है? बिजली की समस्या हमारे यहाँ है इस समय, क्योंकि रात में लाइट कट पीट कर आ रही है। और कितने से कितने बजे तक लाइट कट रही है?
लाइन शाम को कट जा रही है, 9 या 10 बजे के बाद लाइट आ रही है। कभी कभी रात में 1 घंटा के लिए कट रही है, बाकी दिन में भी कट पीट के भी लाइट आ रही है। जैसे कि सरकार की मंशा है कि लाइट ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब में लाइट पूर्णतः गर्मी को देखते दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण एरिया में अगर कहें मतलब लाइट सही ढंग से आज भी सही ढंग से लाइट नहीं मिल रही है गाँव में। हम शहर में भी रहते हैं, गाँव में आए हैं 10 दिन से, लेकिन गाँव में शहर की तुलना में लाइट कम रहती है। ये परेशानी गर्मियों में बहुत ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ। कब दिन में भी कटती है, रात में कटौती होती है? हाँ, दिन में भी कट रही है, रात में वही शाम के टाइम जिस समय मतलब खाने पीने का समय होता है, शाम 6 बजे से लेकर 9, 10, 11 बजे तक लाइट कट पीट रही है। तो क्या इसको पावर हाउस से कोई दिक्कत है या जिला संबंधित? अब ये समस्या है तो बिजली विभाग वाले ही जानेंगे कि पावर हाउस से है या जिला पर से है, लेकिन पावर हाउस से भी हो सकता है, क्योंकि जिला से लाइट हमेशा रहेगी तो पावर हाउस पर से कट पीट सकती है, या तो जिला से कट रही है। तो अब तो उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है, हम क्योंकि गांव में रहते हैं, ये तो हमारे पास पता नहीं है कि मतलब जिला से कट रही है या पावर हाउस से कट रही है। गाजीपुर के हंसराजपुर पावर हाउस पे हूँ। मैं बता दूं कि गर्मी इस समय गाजीपुर के प्रदेश में इतने विकराल रूप से गर्मी पड़ रही है, जिसको देखते हुए ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, तमाम लोग परेशान है। उसी में लाइन के बिजली भी धोखा दे लोगों को देती जा रही है। मैं बता दूं कि यहाँ की मैं लोकल लोगों से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि बिजली की जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6 बजे से 5 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे 11 बजे तक बिजली नहीं आती है, तो कहीं न कहीं बड़ी समस्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा, उन्होंने कहा ये दावा है कि लगातार जनपद में बिजली दी जा रही है, लगातार बिजली की ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन हम शाहपुर हंसराज जो पावर फीटर है, पावर हाउस है, यहाँ लगातार समस्याओं का अंबार लगा रहता है। ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन सही ढंग से बिजली लोगों को मिल पाया। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ के जो ग्रामीण लोगों भी है वो भी एक्टिव रहते हैं, यहाँ के कर्मचारी भी, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऊपर से जब जिस ढंग से बिजली आती है उसी ढंग से जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं वो अभी भी सही होने का नाम नहीं ले रही। मैं एकरा खान, के न्यूज गाजीपुर। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गर्मी का सितम जारी, बिजली कटौती भारी, और गाजीपुर के बाद अब गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में आखिर बिजली लोगों को किस तरीके से मिल रही है, और हमारी टीम ने वहां का भी रियलिटी चेक किया है। भीषण गर्मी के समय बिजली कटौती को लेकर गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 के निवासियों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती के चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। गाजियाबाद विद्युत विभाग जोन 1 के चीफ अशोक कुमार से भीषण गर्मी में बिजली कटौती की शिकायत की गई तो अशोक कुमार ने बताया कि उनका कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, जिसके चलते शहर में विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। कुछ जगह पर जहां लाइन संबंधित कार्य होने थे वहां कुछ समय के लिए विद्युत कटौती की गई है। वर्तमान में गाजियाबाद शहर में कहीं पर भी विद्युत कटौती नहीं की जा रही है, उनके द्वारा जानकारी दी गई। आपात परिस्थिति के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी विशेष तौर पर लगाई गई है। उनका उद्देश्य है कि शहर में किसी भी तरह से विद्युत कटौती ना हो। इन कारणों से विद्युत कटौती होगी तो उसको जल्द से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती की लगातार शिकायत मिल रही है। गाजियाबाद में लोगों का क्या कुछ कहना है और अधिकारियों का दावा क्या है, हम आपको दिखा देते हैं। सप्ताह के अलर्ट के बाद लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में बिजली विभाग भी कहीं न कहीं आंख मिचौनी कर रहा है। देहात क्षेत्र की बात करें या फिर शहरी क्षेत्र की बात करें, सभी जगह पर लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ शहरी क्षेत्र में,
गाजियाबाद के, जहां पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर बिजली को लेकर किस तरह के। भैया क्या नाम आपका? ये अंकित नाम है मेरा। अंकित जी कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रहता हूँ भैया डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक कौन सी जगह? डी ब्लॉक 51 में। अच्छा, कौन सी कॉलोनी है भैया? ये आगे है, ये पी ब्लॉक है, आगे नाम डी ब्लॉक है। ये डी ब्लॉक, ये कॉलोनी का नाम सेक्टर 23 कॉलोनी का नाम है। डी ब्लॉक सेक्टर 23 संजय नगर। सेक्टर 23 संजय नगर में हम मौजूद है, जो शहरी क्षेत्र में आता है। भैया गर्मी बढ़ती है, लाइट को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके की लाइट आपके यहाँ? ये देखो लाइट तो बहुत बढ़िया चल रही थी, मगर अभी ये जो तूफान आया है ना, इस तूफान के बाद से क्या कहते हैं मैटर बहुत ज्यादा बिगड़ गया। कितनी कटौती? अब कटौती हो जाती है, कभी आधे घंटे की हो जाती है, कभी 1.5 घंटे की भी हो जाती है। अब बैठे हैं गए, अब रात में कोई उम्मीद ही नहीं है, रात में भी लाइट चली जाती है। पहले रात में लाइट ही नहीं जाती थी। जिस दिन से तूफान आया ना, उस दिन से मचा भौकाल। तो किस तरह की समस्याएं होती हैं जब लाइट चली जाती है? ये समस्या तो यही होती है, अब लाइट चली गई परेशानी है। इन्वर्टर कब तक चलेगा? अभी पूरी रात लाइट भी थी, इन्वर्टर बोल गया 3 घंटे बाद ही। कोई परेशानी, क्या करें। गर्मी में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भैया। इसलिए तो डेली स्विमिंग पूल पता नहीं कहाँ जाना पड़ता अपने आप को ठंडा रखने के लिए। तो बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत होती है? हाँ भैया बिल्कुल होती है, सारी चीजों में दिक्कत होती है, पढ़ाई में भी, सारी घर के कामों में, सारी चीज में को भी बहुत दिक्कत होती है। लगभग 2 घंटे कटौती हो जाती है ज्यादा? हाँ भैया हो जाती है। तो नहीं तो अगर टोटल लगाई जाए ना तो 2-2.5 घंटे की हो जाती है। 15-20 मिनट का अगर हिसाब लगाया जाए तो 2-3 दिन, मतलब दिन में 2-3 बार लाइट चली जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में भी 2 से 3 घंटे की कटौती हो रही। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर बिजली कटौती को लेकर क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ जी कहाँ रहते हैं? डी ब्लॉक सेक्टर पी ब्लॉक। सिद्धार्थ जी, बिजली की कटौती, क्योंकि जिस तरह लगातार गर्मी बढ़े, क्या करें? ये तो बहुत गलती है। बिजली इतनी ज़्यादा जानी, पानी की भी दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से कई बार, और अप्लायंसेस पे भी फर्क पड़ता ही। एसी पे प्रभाव पड़ता है, सब चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। इनसे बिजली जाने से आना जाना, बार बार कट होना, 5 मिनट में, हर 10 मिनट में कट होना। तो कहीं ना कहीं बच्चों को या परिवार की जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा समस्या होती होंगी। कहाँ समस्या तो नहीं के साथ है ना, क्योंकि आदमी तो बाहर चला जाता है, महिलाएं घर रहती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके साथ सब काम देखने हैं, सब चीज़ें तो बड़ी दिक्कत है। जब से तूफान आया तब से बड़ी दिक्कत है। जब से तूफान आया, यानी कि लगातार बिजली की कटौती की बात, कोई बात नहीं, कहाँ रहते हैं? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिजली की कटौती की लगातार जो बात सामने आ रही है, कुछ महिला भी हमारे साथ मौजूद है। बहन जी क्या नाम है आपका? शिवाजी कहाँ रहती है? मैं एल ब्लॉक रहती हूँ, सेक्टर 23। लाइट को लेकर जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, क्या कहोगे? सर लाइट की क्या बताए, पूरे रात लाइट नहीं रहती। हम तो बाहर पल्ली बिछा के बाहर बैठे रहते हैं, बच्चों को लेकर पढ़ जाते, नहा कुछ करते। तुमने वीडियो तो बनाई कहाँ है? क्या कहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो कटौती है, क्या सही है? नहीं, बहुत परेशानी है। हम लोग की तबीयत खराब हो रही है, हर चीज घबराहट हो रही है, तो ऐसी लाइट बिल्कुल नहीं है। फिर किस तरह से आप रात को जब लाइट नहीं होती, किस तरह से आप उसका परेशानी, किस तरह गुजारा करते हैं? बाहर बैठे रहते हैं, पल्ली बच्चों को बिछा के बाहर बैठाते हैं, खाना खाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। ऐसे होते लाइट पूरे रात नहीं रहते है हमारे तरफ एल ब्लॉक में। तो क्या कभी कहीं कोई शिकायत भी आपने की है? हमें पता ही नहीं है, हम कहाँ शिकायत करें, हमें पता ही नहीं। कॉलोनी के अन्य लोगों ने कहीं शिकायत की है? बिजली विभाग के बिजली वाले पे फोन करे थे, लेकिन समस्या का नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि लाइट की जो बिजली कटौती से कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें बच्चे और महिलाओं को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जयवीर माविक, के न्यूज गाजियाबाद। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर बिजली विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कराने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे उसका पालन कर रहे थे। उसको लेकर हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मुख्य अभियंता अशोक कुमार जी के पास, जिनसे बात करेंगे कि बिजली कटौती को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, क्योंकि भयंकर गर्मी है, भयानक गर्मी है सर, और लगातार ऐसी भयानक गर्मी में विद्युत उपभोक्ताओं को किस तरह की सुविधाएं आप उपलब्ध करा रही हैं? विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग सभी तत्पर हैं और लगातार काम कर रहे हैं। किसी तरह की अभी कोई कटौती नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत कभी 10-15 मिनट की कटौती किसी मेंटेनेंस वर्क के लिए ली जा रही है, वैसे सारी सप्लाई हमारे गाजियाबाद जोन में फर्स्ट में सारी नॉर्मल है। सर, जिस तरह से कुछ जगह की बात करें हम, जैसे संजय नगर अभी हम गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि कुछ समय के लिए लगातार बिजली कटौती होती है दिन में और रात में। उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह की योजनाएं हैं कि बिजली कटौती ना हो पाए? संजय नगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस वर्क हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा शटडाउन लिया गया था, लेकिन वो शटडाउन पूरा कर लिया गया, कल कंप्लीट हो गया है।
तो अब वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, शहरी क्षेत्र है आपके पास, आप शहरी क्षेत्र देखते हैं, विद्युत आपूर्ति की जिम्मेदारी के अलावा क्या आप मानते हैं किस तरह की चुनौती यहाँ पर है? इसमें सप्लाई हमारा जो है मेन फोकस रहता है, उसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी आ जाती है कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमको जो है उसका रेवेन्यू हम कलेक्ट करें। सर, जिस तरह से भीषण गर्मी उसको लेकर कटौती ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, किस तरह के अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनको निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की कार्य योजनाएं आपके पास है? हमारे यहाँ जो है जो ट्रांसफार्मर है उसमें टेललेस यूनिट लगाई जा रही है प्रोटेक्शन के लिए। हमारे यहाँ फ्री सेट लगाए जा रहे हैं जिससे ट्रांसफार्मर पर किसी भी तरह के कोई फॉल्ट नहीं आए और इस तरह से हमारी सप्लाई मेंटेन रहेगी। ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शहरी क्षेत्र है और किसी भी कीमत पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी और लगातार टीम काम कर रही है कि किसी तरह कोई फॉल्ट यदि कोई कमी आती है तो उसको तत्काल पूरा किया जाए और लोगों को अब निर्विवाद रूप से यानी कि बिगैर कटौती के बिजली आपूर्ति की जाए। वहीं बिजली आपूर्ति के साथ साथ मुख्य रूप से जिस तरह से जो बिजली उपभोक्ताओं को दी जाती है उसका रेवेन्यू यानी कि उसका कीमत, उसकी जो वैल्यू है वो भी वसूलना इनकी प्राथमिकता है। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में के न्यूज़ की टीम जब रियलिटी चेक करने पहुंची तो जो विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस दावे से उलट तस्वीरें नजर आई हैं। शहरी क्षेत्रों में जो दावे किए जा रहे हैं उससे उलट विद्युत कटौती की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हाल जो है वो ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं। ग्रामीण जो है वो बमुश्किल से 10-12 घंटे बिजली भी उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनके कल कारखाने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं। लोग गर्मी से बेहाल नज़र आ रहे हैं। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में कूलर पंखा का सहारा लेकर किसी तरीके से जो समय गुजारते हैं, ऐसे में बिजली ना आने की वजह से वो भी जो सुविधा है लोग नहीं उठा पा रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीनत कौसर जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन अग्रवाल उपभोक्ता अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए जिस प्रकार से भीषण बिजली कटौती प्रदेश में जारी है, अलग अलग जनपदों में जब के न्यूज़ की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची हमारी टीम, तो जो दावे किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से उन दावों को, वो दावे जो है वो सिर्फ कागजी दावे नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार लोगों को इस भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति की बात कह रही है, विभाग को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो विभाग है वो बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से कर नहीं पा रहा है। कहीं ट्रांसफार्मर जलने के नाम पर, कहीं तार जलने के नाम पर, कहीं फॉल्ट के नाम पर कटौतियां की जा रही हैं और कटौतियां घंटों कटौतियां होती हैं। लोग पानी के लिए परेशान हो जा रहे हैं। तो ये तमाम समस्याएं बिजली ना आने की वजह से हो रही हैं। तो गाजियाबाद, गाजीपुर, प्रदेश के तमाम जनपदों में हमारी टीमें पहुंची और वहां का रियलिटी चेक किया है और रियलिटी चेक में जो तस्वीरें नज़र आई वो हमने आपको दिखाया। सबसे पहले हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले आलोक वत्स जी से हमारा सवाल है। आलोक वत्स जी, एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा कर रही है। जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लगातार विभाग की पीठ थपथपाते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सर कुछ और ही नजर आ रही है। इस भीषण गर्मी में कटौती से लोग परेशान हैं, क्या शहरी क्षेत्र और क्या ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब बनी हुई है और सरकार कह रही है कि पर्याप्त प्रदेश में बिजली होने के बावजूद भी लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। आलोक जी। हेलो जी आलोक जी, बात रखिए अपने। हेलो आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर। सर ऐसा है, एडवोकेट है जी। हेलो जी
मेरा नाम मैं बोलूं या वो एक और आदमी बोल रहे हैं वो आलोक जी से मेरा सवाल है। आलोक वत्स जी, आप अपनी बात रखिए। जिस तरीके से भीषण कटौती प्रदेश में बिजली की चल रही है, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं, जबकि सरकार लगातार निर्देश दे रही है, विभाग बिजली आपूर्ति कर नहीं पा रहा है। समस्याएं सर कहां पे पैदा हो रही हैं, क्यों लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है? देखिए मनोज जी, जिस तरीके का इस बार का प्रचंड गर्मी का मौसम आ गया और जिस तरीके से तापमान एकदम ऊपर की तरफ चला गया और अभी भी वो जारी है जी, तो हमारे बहुत से ऐसे स्टेशंस हैं, सब स्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइन जी, जहां पर फॉल्ट आने के कारण बिजली की पूर्ति बाधित हो जा रही है। मैं इस बात को मानता हूं जी। नोएडा जो नो कट जोन था, वहां भी दिन में कम से कम 10 से 15 बार बिजली कट रही है और इसका मुख्य कारण है कि जो पुरानी लाइनें डली हुई थी वो जर्जर हालत में है और उनको रिकंडीशन बहुत तेजी से हो रहा है जी। लेकिन अभी भी इस बात को मैं ये मानने में कोई कोताही नहीं करूंगा कि जरूर बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है, शहरों में भी और गाँव में तो बहुत ज्यादा, जिससे लोगों को गाँव में खेती पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में और AK शर्मा जी के प्रभावशाली नेतृत्व में और जिस तरीके से निरंतर, मैंने बहुत दिनों के बाद इस तरीके का एक मंत्री देखा जिसने इतनी सजगता से और इतनी सूझबूझ से यहाँ की बिजली की समस्याओं को लगभग दूर कर दिए थे। लेकिन अभी जो एक इतना प्रचंड गर्मी पड़ गई है जिससे फॉल्ट लाइनों में आ रही है, जिसके कारण आपूर्ति बाधित हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो शीघ्र इस पर काम करेंगे और इस चीज को जहां तक हो सकेगा दूर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रतन अग्रवाल जी, उपभोक्ता अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। रतन जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि तमाम जो विद्युत से जुड़ी हुई तमाम व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त किया गया। प्रदेश में 3 वर्षों में ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ी है, ट्रांसफार्मर की क्षमताओं को बढ़ाया गया है, जर्जर तारों में बदलाव किया गया ताकि अब जो है स्थितियां सुधर जाएंगी, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन दिक्कतें तो लगातार हो रही हैं। कैसा अनुभव आपको हो रहा है जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, लोगों को बिजली मिल नहीं पा रही है? सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त बिजली है, लेकिन लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। कहां कमी आपको नजर आती है? विभागीय कमी या कुछ और? जो भी सरकार दावे कर रही है उसके दावे जो है खोखले हैं। जितने भी ट्रांसमीटर लगा दिए जाए, जितने भी ट्रांसफार्मर लगा दिए जाए, ये सब गलत बात है जी। क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ बिना देखे 40,000 का बिल भेज दिया गया, जबकि मैं ऑनलाइन बराबर रेगुलर उसका उपभोक्ता हूँ। तब मैंने MD साहब से बात करी तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी फॉल्ट है, मैं इसको तुरंत दिखाता हूँ। और इस प्रकार जब भी मैं टोल फ्री नंबर पे बात करता हूँ तो टोल फ्री नंबर पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और उसके बाद जब मैं जनरल अपना लोकल सब स्टेशन पे बात करता हूँ तो वहां पर जो है बस वैस की आवाज आती है। तो दावे जो भी सरकार के बिल्कुल खोखले हैं। और आए दिन हमने एक आध लोगों से बात भी करी, अधिवक्ता होने के नाते, तो हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने बताया, मैं भी गया था, ट्रांसफार्मर सब बदल दिए गए हैं, जबकि कहीं कुछ नहीं। जितने में और इस भीषण गर्मी में इतनी दिक्कत होती है कि ये सरकार समझ नहीं पा रही है। अगर मान लीजिए आपका बिजली का बिल खराब भी आ गया, लेकिन आदमी तो जब जाता है तो उसको फोटोकॉपी करानी पड़ती है, धूप में घंटों खड़ा रहना पड़ता है, और वहां पर यही जवाब आता है भाई साहब कल आइएगा। आज तो काफी टाइम हो गया। तो सरकार के इस तरीके से सभी दावे खोखले हैं। ठीक है, सरकार को इसमें जो है बहुत ही मंथन करने की जरूरत है। अपने बड़े अधिकारियों को समय समय पे इनको जो है देखना चाहिए जी कि बिजली कटौती कहाँ पर हो रही, किस मोहल्ले में हो रही है जी। उस अभियंता से या उसके चीफ इंजीनियर से समय समय पे बात करनी चाहिए। ठीक है अग्रवाल जी, इन्हीं की फॉल्ट की वजह से बिजली कटौती होती है जी, और उसका निदान कुछ नहीं हो पाता जी। ठीक है अग्रवाल जी, सरकार को ये समझ जी। अग्रवाल जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा जी जुड़ी हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेहरोत्रा जी, आपका चर्चा में स्वागत करते हुए हम सवाल, भीषण गर्मी में लोगों को पंखे का सहारा, कूलर का सहारा कि किसी तरीके से उसके सामने रहकर
इस भीषण गर्मी से बचा जा सकता है। लेकिन बिजली नहीं आ रही है, लोग खाना खाने बैठते हैं, बिजली चली जाती है, सोने जाते हैं, बिजली चली जाती है। इस भीषण गर्मी में 1 घंटे 2 घंटे की कटौती से ही लोग बेहाल हो जा रहे हैं और यहाँ 2-2 4-4 घंटे कटौती हो रही है, तो लोगों का जीना एकदम दुश्वार हो गया इस भीषण गर्मी में। टेम्परेचर आप देख रहे हैं लगातार कहाँ पहुँच रहा है। ऐसे में विभाग जो विभाग तमाम दावे कर रहा है कि इतने घंटे, जमीनी हकीकत जो है वो कोई देखना नहीं चाह रहा है। कहीं ट्रांसफार्मर के नाम पर, कहीं जर्जर तार के नाम पर, कहीं लूज पोल के नाम पर विद्युत काट दिया जाए, पूरा दिन लाइट कटी रहती है, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ा अच्छा उत्तर दे रही हूँ और ये पूरा का चर्चा जो है, आपने जो जमीनी बात करी और वादे किए, तो कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो हर चीज की अति खराब है, ठीक है। तो धूप की अति है और बोलना और चूक की भी अति खराब है। जब मैं समाज की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो बुजुर्ग और बच्चे और महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों का जो एज फैक्टर है, उनके पास इंटेक कर, उसकी एक अपनी अलग गर्मी होती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। दूसरा, बच्चे हैं, देखिए गर्मी छुट्टियां हैं लेकिन बच्चे भी बेचैन हैं, और महिलाओं को तो खाना भी बनाना है। और अगर रात को लाइट कट जाती है, और आप देखिए पूरी चर्चा में आपने उसके पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई कि रात की बिजली कटौती हो रही है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। दिन भर बंदा काम कर रहा है। मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा मुसीबत जो हो रही है वो बुजुर्गों को और बच्चों और महिलाओं को इसलिए हो रही है कि बीच में भी उनको दिन में भी ये करना पड़ता है। बट हमारे यहाँ जो पुरुष वर्ग है या जो महिलाएं जो ऑफिस जाती है, तो उनके लिए तो थोड़ी व्यवस्था है, ऑफिस में भी जनरेटर की व्यवस्था है, आपका बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जो ऑफिस में लाइट की कटौती इतनी नहीं हो पाती, उसके पास एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। लेकिन एक बंदा जो थक हार के सारा दिन के बाद जब घर आता है तो रात को लाइट काट देते हैं। और दूसरा क्या है, इस दौरान अगर आप फोन पे बिजली विभाग में, तो जी अभी तो नहीं, आधे समय तो फोन ही नहीं उठता, और उसके बाद अगर फोन उठा लीजिए जी हो रहा है, तो रात को बिजली कटौती इसलिए भी करी जाती है कि कंप्लेंट्स का जो लेवल है वो कम रहता है। दिन में तो महिलाएं भी पहुंच जाती हैं वहां पर कि भाई क्या है, इतनी लाइट हुई है। तो आप ये देखिए कि अगर हम कोई बात चुनते हैं, हमारा होता है कि जो रिक्वायरमेंट पीने का स्वच्छ, ये लाइट नहीं है तो पानी की भी समस्या है। पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि बड़ी बुरी हालत है। ग्रामीण अंचलों की तो बात, मतलब आप कहते हैं कि ना देश के विकास का करना है, तो आप गांव में जाके देखिए, गांव में तो बहुत बुरा हाल है। लाइट तो उन्हें चाहिए नहीं, भाई मत दो, पानी तो दो, पानी भी नहीं आ रहा, तो बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद जब गर्मी पारा हाई हो रहा है, उसके बाद उनकी जो एक हेल्थ इश्यूज है, उनको वोमिटिंग फील हो रही है, डायरिया हो रहा है, फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि पानी का इंटेक उतना नहीं हो पा रहा है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जा रही है। तो दावे एक तरफ है, जमीनी हकीकत दूसरी तरफ है। अब जमीनी हकीकत में ठीक है, हम ये नहीं कहते कि पूरा का पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। एसी, इतनी ज्यादा एसी चल रही है, आप एसी की देखिए 16 पे एसी चला रहे हैं, जबकि कहते हैं गाइडलाइंस है कि आप 24 पे एसी चलाइए, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर को मेंटेन करिए। लेकिन उन्हें भीषण गर्मी में अपना कमरा चिल्ड चाहिए। ये आप सही कह रही हैं, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है। आप 31,000 मेगावाट की डिमांड प्रदेश की हो गई है। आप समझ लीजिए पहले से लगभग डबल, 1.5 गुना 2 गुना डिमांड हो गई है। तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ई रिक्शा, तमाम गाड़ियां, तो डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि सरकार कह भी रही है कि उसके पास पर्याप्त बिजली है, विभाग पर्याप्त बिजली दे, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे विभागीय स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आ रही हैं, तमाम बहाने करके लाइट की कटौती की जा रही। मोनिका जी जी बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ आपसे कि काफी प्रॉब्लम्स है, और इसको सोल्यूशन ये देखिए, अगर हम सोल्यूशन की भी बात करें कि मैंने अभी बीच में हो गया था कि उनको बाहर बहुत गर्मी है लेकिन अपना ऑफिस चिल्ड चाहिए, तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि आजकल एक रूम टेम्परेचर आता है, वो कहता है कि भाई आप रूम टेम्परेचर जैसे ही मेंटेन हो आप अपना एसी बंद कर दीजिए, ताकि वो बिजली विभाग को वो बिजली आपूर्ति में प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो जो यहाँ पर बात आ जाती है कि जो एक लेवल है लो मिडिल, हम कहते हैं ना कि मैक्सिमम जो हमारा देश है वो मिडिल इनकम ग्रुप का है, उसमें भी लो मिडिल इनकम ग्रुप ज्यादा है, जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाता, जो कूलर में ही रहता है, तो कम से कम उनका कूलर भी चल जाए और वो भी अपने लाइफ को एक मतलब एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा पाए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जो मल्टी नेशनल बिल्डिंग्स में बैठे हैं उन्हें भी इस चीज को ध्यान देखना। ठीक है मोनिका जी, ठीक है जी,
मोनिका जी, जीनत कौसर जी हमारे जुड़ी हुए हैं, सपा नेता। जीनत जी, आपका कर रहे हैं। जीनत जी, जो वर्तमान समय में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और ऐसे में निर्बाध लाइट मिल नहीं पा रही है, विद्युत कटौती से क्या शहरी क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है वो बेहाल नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है पर्याप्त बिजली है, जो रोस्टर बनाया गया उस रोस्टर से विभाग प्रॉपर बिजली दे, लेकिन लोगों को बिजली मिल नहीं पा रही है। क्या कहेंगे आप, क्या ये दावे कागजी हैं या विभागीय स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आ रही हैं जिससे बिजली मिल नहीं पा रही है? ठीक है जीनत जी, जीनत जी शायद जीनत जी हमारे साथ अभी नहीं है। आलोक जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। आलोक जी, वही सवाल आपसे, जिस तरीके से सरकार तो कह रही है उसके पास पर्याप्त बिजली है और लगातार निर्देश ऊर्जा मंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, कई विद्युत केंद्रों पर यह स्थिति देखी जा रही है कि लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मरों में कूलर लगा के पंखे लगा के विद्युत सप्लाई दी जा रही है, लेकिन छोटे स्तर पर जब कहीं ट्रांसफार्मर के नाम पर, कहीं विद्युत तार बदलने के नाम पर घंटों घंटों कटौती कर दी जाती है, इससे कैसे निजात पाई जाए जिससे लोगों को बिजली मिल पाए? इसके लिए ऊर्जा मंत्री तो जिम्मेदार नहीं है। आलोक जी, अनम्यूट कर लीजिए सर फोन। आपको एक चीज बता दूं मनोज जी कि सोशल एक्टिविस्ट मोनिका जी ने बहुत तथ्यात्मक बातें की हैं। मैं उनके बातों से सहमत हूं जी कि देखिए, इतना ज्यादा एसी बिक रहा है, इतना ज्यादा कूलर बिक रहा है कि जो लोड है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई हो गया है। बेशक। और मैंने आपको बताया ना कि जो लाइनें हैं वो अभी इतनी सक्षम नहीं है पूरी तरीके से, हालांकि बहुत बदलाव आया है, बहुत लाइनें अंडरग्राउंड हुई हैं, बहुत जगह ये बदला गया है। अगर कोई ट्रांसफार्मर इस गर्मी में फूक जाता है तो उसको बदलने में कितना भी तेजी त्वरित कार्रवाई करें तो 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल मैकेनिकल। बोल्ट खोल के उतारना, फिर उसको चढ़ाना, फिर लादना, फिर उसको कनेक्शन देना। लेकिन जो हम लोग हैं वो लोग किसी भी तरीके की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। अरे लिमिटेड टाइम के लिए एसी चलाइए, उसको 24 पर चलाइए, लेकिन जिनके पास है वो अपना कमरा चिल किए बैठे हैं, बाहर में जाए दुनिया, मैं तो ठंडे में हूं। तो ये जो दुष्ट संतोष की प्रवृत्ति है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, ये ठीक बात कह रहे हैं आप कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, उनको बिजली बचाने के लिए तमाम जागरूकताएं फैलाई जाती हैं, लेकिन उन जागरूकताओं का बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता। जीनत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीनत जी, आपको अगर आवाज़ मिल पा रही है तो आप जवाब दे दीजिए। जीनत जी, प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली कटौती से जनता बेहाल नजर आ रही है। एक तरफ तमाम बिल आ रहे हैं और उसमें तमाम खामियां आ रही हैं, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। दूसरी तरफ बिजली की कटौती इस भीषण गर्मी में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। क्या कहेंगे आप? फोन अनम्यूट कर लीजिए जीनत जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जीनत जी, अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने जो मीटर लगवाए हैं, स्मार्ट मीटर, इतना बिल आता है लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का इतना बिल आता है। वो पहले ही से 2 किलोवाट अगर है बिजली तो इन्होंने 3 किलो ऑलरेडी कर रखा है। इतने मोटे मोटे बिल आते हैं, उससे जनता परेशान। पैसा, और फिर उसके बाद 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती है, रात भर नहीं आती। अगर कॉल करते हैं तो बिजी जा रहा है और कहते हैं मैं अभी सही कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, सारी रात। नहीं, ये कमियां आपको कहाँ किस स्तर से नजर आती है? डिस्ट्रीब्यूशन स्तर से नजर आती है, विभागीय कमियां हैं, ये कैसी कमियां आपको नजर आती हैं, कैसे ठीक होंगी ये? देखिए, सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी तार शॉर्ट हो जाता है। अब कह रहे हैं कि तार इसको चेंज करना है या इसको बनना है, और वो काफी टाइम उसी में बिजी रहते हैं। कहते हैं लाइट सही हो रही थी, सुबह से शाम हो जाता है, बच्चे परेशान होता है, बुजुर्ग परेशान होते हैं। इनको सबसे पहले जब ऐसा मौसम हो जिस समय लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उस समय ही लाइट ज्यादा परेशान करती है। ठीक है जीनत जी, चूंकि लाइट की इस समय डिमांड ज़्यादा है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो जो संयंत्र हैं जो वो भी
ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें भी खामियां, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार दावे किए जा रहे हैं उस तरीके से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार लगातार निर्देश भी दे रही है, बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, पावर हाउसों को लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। जो रोस्टर बनाए गए हैं उस रोस्टर से भी बिजली मिल नहीं पा रही है और सबसे लापरवाही जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। जो संविदा कर्मी हैं और विद्युत कर्मी हैं वो तार बदलने के नाम पर, ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर, विद्युत पोल बदलने के नाम पर पता चलता है पूरा दिन गुजर जाता है, एक दिन गुजर जाता है, दो दिन गुजर जाता है और बिजली नहीं आ पाती है। ये बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि विभाग इस पर ध्यान देगा और चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। तो लगातार विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं और सरकार को भी ध्यान देना होगा, विभाग को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि जो वादे किए गए हैं उस वादे के अनुसार विद्युत मिल पा रही है, लाइट मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। लोग बेहाल हैं इस गर्मी में और आखिर वो इस गर्मी में जाएं कहाँ, इस भीषण गर्मी में। इसलिए विभाग को ध्यान देना चाहिए, जो लापरवाहियाँ हैं, जो खामियां हैं, उन पर काम होना चाहिए। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप